हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल तनीरी शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है इडली कढ़ाई। इसमें धनुष, नित्या मेनन, अरुण विजय, शालिनी पांडे, सत्यराज, राजकिरण और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं धनुष और म्यूजिक दिया है जीवी प्रकाश कुमार ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। எப்படி இறக்குது பாருங்க. எப்பா எப்படியாச்சும் வாங்கலாம்ப்பா. மணிக்கணக்காக உட்காந்து அரைக்க தேவையில்லைல்ல. ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒரு ஆட்டு. மிஷினால என்ன வேணாலும் செய்யலாம். ஆனால் கை பக்குவம் வரணும்ல. அது மனசுலேருந்து வரணும். பொதுவாக லைஃப்பில் நம்ம பண்ணுற வேலையை ரசித்து பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வெறும் இட்லி சுடுறதா கூட இருக்கலாம். முழுக்க நம்ம கம்பெனிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் 15% ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சூப்பர்யா, சரியான வேலைக்காரையா நீ. நமக்கு அப்புறம் இந்த வீடும் நம்ம கடையும் அப்படியே போயிடுமோன்னு. அவன் எங்க போக போறான்? இங்க தான் திரும்பி வர போறான். இங்க தான் திரும்பி வர போறான். இங்க தான் திரும்பி வர போறான். தள்ளிக்கங்க. ஓகே, ஏப்பா முருகா, அந்த பொண்ணு கயல் யாரு? கும்பிட்டு வேலை செய்து ఒక్కాలి కొమట్లో కుట్టినానా? యు ఆర్ ద బెస్ట్. நான் உனக்காக ஒரு பெரிய எம்பையரே கட்டி வச்சிருக்கேன். இப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் சுத்திக்கிட்டு இருந்தா எப்படி? Look at முருகன். பெரிய மிஷிலின் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு டப்பா குடிசைக்கு. அது வெறும் கடையில் தம்பி, இந்த ஊரோட அடையாளம். keeping up with his father's அந்த roots, இட்லி கடை எங்க ஊருக்கே பெரிய teachings. சென்டிமெண்ட் சார். அவனை முழுசா அழிக்காம நான் இங்க வர மாட்டேன். வேண்டாம். எட்டனா பேர் அது அவங்க அப்பனோட இட்லி கிடைக்காது. அவன் சாகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கா. ஆத்தி, இட்லி சுடுறதுன்னா அவ்வளோ இஷ்டமா? Yes, because நான் it's என்னவோ his இட்லி சுட family's தான் பிறந்த மாதிரியே business. எனக்குள்ள ஒரு நினைப்பு. ऑनेस्टली ट्रेलर बहुत बढ़िया था। स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी लग रही है। सिंपल स्टोरी लाइन है बट दिखा रहा था कि एक पर्सन जो एक छोटा सा शॉप चलाते हैं, एक टिफ़िन का जो शॉप चलाते हैं, वो कैसे अपनी फैमिली को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते रहते हैं उस शॉप की वजह से। एंड ऑल्सो द रूट्स, द ट्रेडिशंस ही फॉलोज। लाइक उनका जो शॉप है उनके लिए वो एक शॉप नहीं बट ही इट्स काइंड ऑफ कैरिंग आउट द ट्रेडिशंस जो भी उनके फैमिली बिजनेस बोलते हैं ना, जो जनरेशंस कंटिन्यू करते जाते हैं। सो धनुष फादर कैरेक्टर होल्ड्स इमेंस इंपॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर शॉप। जो भी करना है ट्रेडिशनल वे में करना है। लाइक उनके टाइम पे जो ग्राइंडर आया था वो नया नया आया होगा एंड इट्स वेरी कॉस्टली फॉर देम आई गेस। बट उनका क्या है कि हाथों से जो पीसते हैं पत्थर के वो पीसते हैं ना हाथ से, वो ज़्यादा प्यार वाला होता है। लाइक हम अपना प्यार उसमें डाल के वो खाना जो बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होता है। सो मिक्सर में बना के, ग्राइंडर में बना के जो हम ट्राई करते हैं वो खाना उतना टेस्टी नहीं होता है, विच इज़ अ फैक्ट। सो उनका बेटा बोलता है कि क्यों इतना स्ट्रगल करते हो, तुम्हारे हाथ पैर दर्द करे। वो पेरेंट्स के लिए सोच रहा है बट ही इज़ मिसिंग आउट दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशनल, दैट रूट्स, हाउ हिज पेरेंट्स आर यूज टू रन दैट शॉप। सो आफ्टर फ्यू ईयर्स आई गेस वो जब पूरा पकाने का जो भी कुकिंग है वो सीखने के बाद रेसिपीज़ जाते हैं बड़े एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में, होटल में वो शेफ़ बनते हैं या फिर हेड ऑफ़ द शेफ़ बनते हैं, मैनेज करने लगते हैं शायद। एंड ही इज़ वेरी गुड एट हिज जॉब। जिस तरह से उनके CEO शायद प्रेज़ कर रहे हैं कि 15% ज़्यादा रेवेन्यू आया है उनके ज्वाइन होने के बाद बोल के। एंड सत्यराज जी ऑब्वियसली वो उनके ओनर होंगे एंड उनके बेटे के लिए अपना जो भी साम्राज्य है बिजनेस का वो तैयार करके रखना चाहते हैं। उनका बेटा जब ही इज़ वेरी केपेबल देन ही कैन कम एंड टेक ओवर द बिजनेस बोल के। बट उसी टाइम को धनुष को भी रियलाइज़ होता है कि मेरे पेरेंट्स का जो भी बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, वो चलाना चाहते हैं। कैसे मेरे बॉस चाहते हैं कि उनके बेटा जो भी उनका बिजनेस है वो संभाले, मेरे पेरेंट्स भी वैसे ही सोचते हैं मैं क्यों दूसरों के पास जाके काम करूं। शायद वो रियलाइज़ होके वो वापस जाते हैं। एंड कुछ शॉट्स बहुत बढ़िया लग रहे थे, जिस तरह से उनके डैड वो
इडली का जो होता है ना उसके ऊपर से लिड उठाते ही उनका धनुष का दिखना, एंड देन उनके डैड दरवाज़ा खोलते ही धनुष भी सेम उसी पोजीशन पे वैसे ही खड़े होना, लाइक ही इज़ ट्राइंग टू ब्लेंड हिमसेल्फ इन टू हिज डैड, लाइक जो भी उनका डैड का इमेज है उसमें ब्लेंड होना चाहते हैं। एंड ही हैज़ इट इज़ शोन उनके डैड जिस तरह से करते थे वो भी वैसे ही कर रहे हैं, एंड ही इज़ गेटिंग द प्रेज ऑल प्रेजेस। एंड वो पहले ग्राइंडर का एंड पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अभी अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट फिर भी ही इज़ लाइक नो, मेरे डैड हमेशा बोलते थे कि वो प्यार का जो टच होता है ना हाथ से पीसने का, वो टच में मिस होने नहीं देना चाहता हूँ बोल के वो मशीन को नहीं लेते हैं, हाथ से ही करने लगते हैं। तो आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू मेंटेन हिज फादर्स लेगेसी, जो भी उनका शॉप है उस फैमिली बिजनेस की तरह देख के वो वैसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, एंड इट हैज़ बिकम सो फेमस दैट उनके गांव में एक लैंडमार्क की तरह बन गया है। मेरे लिए एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि मूवी को ना एक ट्रेलर में ही पूरा कम्प्लीटली स्टोरी बता दिया उन्होंने। ऑफकोर्स एग्जीक्यूशन के बारे में कैसे कैसे रोल्स कैसे प्ले आउट होते हैं वो देखने के लिए हमको मूवी देखना पड़ेगा, बट फिर भी मुझे लगा थोड़ा दे शुडंट हैव बीन शोइंग कंप्लीट मूवी इन अ ट्रेलर, लाइक जो एडिट किया है जिसने भी ही माइट बी लाइक टू मच ओवर कॉन्फिडेंट और आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगा थोड़ा मूवी को थोड़ा कम्प्लीटली ओपन अप होकर ऐसा ट्रेलर में दिखाने से अच्छा थोड़ा सस्पेंस की तरह रख के करते तो अच्छा होता। बट एनीवेज इट वाज शोइंग लाइक वो जो सत्यराज के बेटे हैं वो, एंड ही इज़ लाइक वेरी जेलस ऑफ हिम। धनुष छोटा सा इडली का दुकान चलाता है, बट फिर भी मुझसे कंपटीशन कर रहा है, मेरे डैड उसको मेरे सामने प्रेस करते रहते हैं, तो ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिम लूज एवरीथिंग सो दैट हिज फादर कैन अप्रूव हिम। सो वो पता नहीं वो ईगो का ही क्लैश है। That's why he goes and clashes with Dhanush. इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर दोनों धनुष हैं, सो यू कैन सी दैट द वे ऑफ हिज थिंकिंग, लाइक कितना सिंपल वे में थिंक करने की सोचते हैं, एंड किस तरह से सिंपल वे में एक कॉमन मैन इजीली रिलेट हो सकता है, उस तरह का स्टोरी लाइन उन्होंने लिखा है, डायरेक्ट भी किया, अच्छी तरह से डायरेक्ट किया, कुछ शॉर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे थे। और नित्या मेनन इसमें हीरोइन है। नित्या मेनन को देखते ही मुझे ना सडनली तलैवा तलेवी का थोड़ा स्टोरी वो कुछ याद आ रहा था, क्योंकि उसमें भी वो खाने के बारे में ही था, वो भी जो होटल चलाते हैं उनके वाइफ की तरह प्ले किया है। इसमें भी उनकी गर्लफ्रेंड है या पता नहीं, क्रश रखती है पता नहीं, बट इट वॉज शोइंग लाइक सेम काइंड ऑफ लग रहा था उनका रोल, बट एग्जीक्यूट कैसे किया वो देखना है यार। म्यूजिक बहुत बढ़िया लग रहा था। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए बाय।